यह एक एजुकेशनल वीडियो है जिसे एआई तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ड्राइंग सीखने की प्रक्रिया को और भी सरल और मजेदार बनाना है। यह वीडियो पूरी तरह से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। सीखने की इस यात्रा का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। So, for today's activity, I want you all to turn to activity 15.2 in your textbooks. नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी सुंदर और बारीक विवरणों से आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो चीजों को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगा। ये एक्टिविटी है जर्नल ऑफ विजुअल एलिमेंट्स। आपको बस एक स्केचबुक लेनी है और अगले एक हफ्ते तक रोजा अपने आसपास की चीजों का बारीकी से निरीक्षण करना है। चाहे वो कोई साधारण सा पेड़ हो, रास्ते में दिखाई देने वाली कोई पुरानी इमारत हो, घर की नक्काशी हो या फिर कपड़ों पर बनी कोई सुंदर डिजाइन। इस चित्र की तरह ही आपको अपने आसपास की वस्तुओं, पेड़ पौधों और इमारतों के स्केच लेकिन सिर्फ चित्र नहीं बनाना है। उस चित्र के साथ आपको उनमें विजुअल एलिमेंट्स यानी दृश्य तत्वों को पहचानना है। इसमें कौन सा आकार है? ये तो एक सर्कल है सर। उदाहरण के लिए इसमें कौन सा आकार है, कौन सा रंग उभर कर आ रहा है या फिर उसका टेक्सचर कैसा है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य बारीकियों को देखने की आदत डालना है। एक हफ्ते तक इस जर्नल को भरने के बाद हम इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। मुझे यकीन है कि यह करते हुए आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। नमस्ते बच्चों, आज हम कला की दुनिया के एक प्राचीन रहस्य को जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कला को बनाने के 6 नियम बताए गए हैं? इन्हें हम षडांग कहते हैं। सर, षडांग का क्या अर्थ होता है? क्या ये किसी जादू जैसा है? नहीं, ये जादू नहीं बल्कि कला के 6 अंग हैं। यह जानकारी प्राचीन ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दी गई। यह हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक सुंदर कलाकृति लेकिन बनाएं। सर, इसे समझना मुश्किल तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। इसे एक स्वादिष्ट व्यंजन करने की तरह बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझो, जैसे खाना स्वादिष्ट तब बनता है जब सभी मसाले सही अनुपात और सही तापमान पर पकाए जाएं। वैसे ही एक चित्र तब सुंदर बनता है जब उसमें कला के ये 6 नियम सही तरीके से हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके लिए एक श्लोक है, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजना। सर, क्या हम अगली क्लास में इन 6 अंगों को विस्तार से समझ सकते हैं? बिल्कुल, यही तो हमारा अगला मिशन है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। Notice the graceful lines, the expression of compassion. This is the essence of Padmapani, a masterpiece of Ajanta that has captivated the world. बच्चों, ये देखिए पद्मपाणि। इनकी आंखों की शांति और हाथों का उत्तम उदाहरण। क्या कोई बता सकता है कि ये कला के किस अंग से जुड़ी हैं? सर, यह भाव है, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत करुणा है। बिल्कुल सही। और देखिए, इनके शरीर की माप और बनावट में जो परफेक्शन है उसे प्रमाण कहते हैं। सर, इतने सालों बाद भी ये रंग इतने जीवंत क्यों हैं? ये वर्णिका भंग का कमाल है, प्राकृतिक रंगों का सही मिश्रण। यही खासियत है महान कला की, जो समय को मात देती है। आज हम भी अपनी ड्राइंग में इन्हीं सिद्धांतों को उतारेंगे। चलिए अपने भीतर के कलाकार को जगाते हैं। माधुबानी पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट फ्रॉम द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। इट्स नोन। नमस्ते बच्चों, आज हमें दिए गए जामनी रॉय के प्रसिद्ध चित्र मदर एंड चाइल्ड के माध्यम से दृश्य कला के 6 सिद्धांतों को समझें। सर, इस चित्र में यूनिटी और बैलेंस का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल। यूनिटी का अर्थ है रंगों और आकृतियों का ऐसा तालमेल जो आंखों को सुखद और लगे। बैलेंस यानी दृश्य स्थिरता। सर, चित्र में रिदम और एम्फेसिस को कैसे पहचाने? रिदम का मतलब है एक लयबद्ध प्रवाह जो पैटर्न और दोहराव के जरिए बनता है और हमारी आंखों को चित्र के एक भाग से दूसरे भाग। वहीं एम्फेसिस का मतलब है किसी खास हिस्से को उभारना, जैसे यहाँ माँ के हाथ का रंग और उनका फूल पकड़े होना, जो तुरंत हमारा ध्यान। लेकिन सर, यहाँ माँ का आकार बच्चे की तुलना में इतना बड़ा क्यों दिखाया गया है? इसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, जो विभिन्न तत्वों के आकार के बीच का संबंध है। और हायरार्की के अनुसार चित्र में माँ को सबसे अधिक स्थान दिया गया है ताकि उन्हें मुख्य केंद्र बनाया जा सके, जिसके बाद बच्चे और अन्य विवरणों पर ध्यान जाता है। अब समझ में आया? यानी चित्र के हर तत्व के पीछे एक गहरा उद्देश्य। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आप भी घर पर के इस चित्र का निरीक्षण करें और इन सिद्धांतों को खोजने का प्रयास करें। प्रश्न, एक रिक्त स्थान भरे। 3 गुणा 4 बराबर 12 अंक। षडांग षडांगा का उद्गम प्राचीन भारतीय ग्रंथ से हुआ है। उत्तर विष्णु धर्मोत्तर पुराण। 2 विजुअल जर्नल में छात्र अपने आसपास की वस्तुओं, पौधों और का रेखांकन करते हैं। उत्तर वास्तुकला के विवरण। 3 एम्फसिस
बल उत्पन्न करने के लिए चित्र में किसी दृश्य घटक का आवश्यक है। उत्तर उभर कर दिखना। प्रश्न 2 सही या गलत बताएं। 3 गुणा 2 बराबर 6 अंक। एक षडांक का अर्थ है कला के 6 अंक। उत्तर सही। ता बैलेंस संतुलन चित्र में दृश्य स्थिरता विजुअल स्टेबिलिटी प्रदान नहीं करता है। प्रश्न 3 सही मिलान करें। 3x4 12 अंक। समूह असमूह 1 रूपभेद ग आकारों के बीच अंतर। 2 भाव ख अभिव्यक्ति और भावना। 3 सादृश्य क समानता और साम्य। उत्तर 1 ग 2 ख 3 का। आर्ट एंड विजुअल प्रिंसिपल्स। टाइम 1 hour। टोटल मार्क्स 30। सेक्शन 1 fill in the blanks। 3x4 12 marks। 1. The term Shadanga originates from which ancient Indian text? Answer Vishnu Dharmotara Purana। 2. In a visual journal, students make drawings of objects. Plans? Answer 3. To create emphasis, a visual element must. Answer stand out. Section 2 true or false। 3x2 6 marks। 1. Shadanga refers to the 6 limbs of an art। Answer true। 2. Balance does not provide visual stability in a painting। Answer false। 3. Varni ka bhangam has no relation to tools, only colors। Answer false।